हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे खरलीय रसायन पार्ट 2। पार्ट 1 में उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा था, इम्पोर्टेंस देखा था और डेफिनेशन देखे थे। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसमें क्या बताया गया है कि अगर आपको कोई फॉर्मुलेशन बनाना है तो पहले हमें क्या करना चाहिए, मटेरियल का कलेक्शन करना चाहिए। रस द्रव्य, वन औषधि और काष्ठ औषधि, आपको जो भी यूज़ करना है मटेरियल वो आपको पहले कलेक्ट करना है। और आधारभूत सिद्धांत जो दे रखा है, मटेरियल कलेक्शन, कितनी मात्रा में कौन सा द्रव्य यूज़ करना है वो सब, तो उसका भी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इफ पारद यूज देन कजली प्रिपेयर, अगर पारद यूज़ करते हैं तो हमें उसकी कजली बना लेनी है। मिक्सड ऑल इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन, एक के बाद एक सभी इंग्रेडिएंट को हमें मिक्स कर लेना है। मर्दन डन बाय एड ऑफ भावना द्रव्य, फिर हमें क्या करना है, जो भी लिक्विड द्रव्य हमें दे रखा है एज ए भावना द्रव्य के तौर पर, तो हमें उसको ऐड करके क्या करना है, मर्दन करना है। फिर उसकी वटी और गुटिका बना लेनी है। दो तरह से हम बना सकते हैं, सपारदीय और निर्पारदीय। पारद यानी कि मर्क्यूरी, सपारदीय यानी कि विथ मर्क्यूरी और निर्पारदीय यानी कि विदाउट मर्क्यूरी। सपारदीय, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ खरलीय रसायन यूजुअली मर्क्यूरी कंपाउंड सच एज शुद्ध पारद, कजली, हिंगोल, रस भस्म और रस सिंदूर आर यूज्ड एज द बेस मटीरियल्स। फॉर एग्जाम्पल मुग्ध रस और कजली। यानी कि कोई भी हम खरलीय रसायन बना रहे हैं तो उसमें कोई भी पारदीय कंपाउंड यूज़ होगा, जैसे कि शुद्ध पारद यूज़ हम करते हैं, या फिर कजली यानी कि पारद और गंधक का जो भी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसको हम बोलेंगे कजली। पारद के अंदर गंधक को डालकर हम जो भी फॉर्मुलेशन बनेगा उसको हम कजली बोलेंगे। समगुण कजली भी हो सकती है, द्विगुण और 6 गुण तक कजली हो सकती है। यानी कि पारद और गंधक का रेशियो कौन से हिसाब से होगा, उस हिसाब के उसके प्रकार हैं। फिर है हिंगोल यानी कि HGS, सिनेबार भी हम जिसको बोलते हैं। फिर रस भस्म या फिर रस सिंदूर, ये कोई भी अगर हम बेस मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे खरलीय रसायन बनाने में तो उसको हम क्या बोलेंगे, सपारदीय खरलीय रसायन। जैसे कि मुग्धा रस है तो उसमें पारद हम यूज़ करते हैं और खटिका रहता है। फिर कजली यानी कि पारद और गंधक। निर्पारदीय यानी कि विदाउट मर्क्यूरी। इन सम फॉर्मुलेशंस पारद और अदर मर्क्यूरियल कंपाउंड आर नॉट यूज, यानी कि पारद और ऐसे कोई कंपाउंड जिसके अंदर पारद है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इट कंटेन्स अदर मेटल्स एंड मिनरल्स, उसके अंदर मेटल और मिनरल्स है पर पारद नहीं है एज बेस इंग्रेडिएंट, बट दिस फॉर्मुलेशन आर फ्यूअर इन कंपेरिजन टू सपारदीय रसायन। यानी कि अगर हम कंपेरिजन करें कि कितने फॉर्मुलेशन सपारदीय और निर्पारदीय, तो सपारदीय फॉर्मुलेशन ज़्यादा रहते हैं, सपारदीय रसायन, और निर्पारदीय है वो कम है इसके कंपेरिजन में। जैसे कि गंधक रसायन है, कामदूधा रस है, लघु सूतशेखर रस है, लघु वसंत मालती रस है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे शेल्फ लाइफ। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, 5th अमेंडमेंट में जो बताया गया है 2016 में जो हुआ, उसमें क्या बोला गया है कि गुटिका और वटी एंड रस योग कंटेनिंग काष्ठ औषधि अलोंग विथ रस, उपरस, भस्म, गुगुलू हैज़ बीन एफिक्स्ड एज 5 years। यानी कि ऐसा कोई भी खरलीय रसायन जो कि वटी के फॉर्म में है, गुटिका या फिर रस योग है, जिसके अंदर हम काष्ठ औषधि भी यूज़ कर रहे हैं और कोई भी रस है, उपरस है, भस्म है, गुगुलू है, ये भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 5 साल रहेंगी। पर अगर ऐसा कोई हम खरलीय रसायन जो है हमारा, जिसके अंदर रस है, उपरस है और भस्म है, एक्सेप्ट नाग, बंग और ताम्र भस्म हैज़ बीन एफिक्स्ड एज 10 years। यानी कि ओनली एंड ओनली रस औषधि से ही बना हुआ कोई खरलीय रसायन है, पर उसमें नाग, बंग और ताम्र की भस्म नहीं होनी चाहिए, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 गुना हो जाएंगी, यानी कि 10 साल हो जाएंगे। अगर कोई भी काष्ठ औषधि रहेंगी रस द्रव्य के साथ तो वो 5 साल रहेंगी उसकी सेल्फ लाइफ, और अगर बिना काष्ठ द्रव्य औषधि सिर्फ और सिर्फ रस द्रव्य मटेरियल ही रहेंगे, रस द्रव्य ही रहेंगे, पर उसमें नाग, बंग और ताम्र की भस्म नहीं होनी चाहिए, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 गुनी यानी कि 10 साल हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे श्वास कुठार रस, रेफरेंस है AFI पार्ट 1 श्वास कुठार रस, और उसका जो मेन रेफरेंस दे रखा है AFI में वो है योग रत्नाकर। हम सीधा ही उसका इंग्रेडिएंट देखेंगे। तो क्या बताया गया है, शुद्ध पारद है, शुद्ध गंधक, यानी कि ये सपारदीय
खरलीय रसायन में आएगा, ठीक है। एक पार्ट लेना है, सभी गंधक भी एक पार्ट लेना है, शुद्ध वत्सनाभ और टंकण भी एक एक पार्ट लेना है, शुद्ध मनशिला भी एक पार्ट लेना है, पर जो मरीच है वो 8 पार्ट लेना है और त्रिकटु चूर्ण है वो 1 पार्ट लेना है। शुद्ध पारद और गंधक यानी कि पहले हम कजली बनाएंगे, फिर वत्सनाभ डालेंगे, टंकण क्यों ले रहे हैं क्योंकि वो वत्सनाभ का एंटीडोट है, फिर मनशिला डालेंगे, फिर मरीच चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण, सभी चूर्णों को हम मिक्स कर देंगे। फर्स्ट ऑफ पारद एंड गंधक शुड बी टेकन एंड मेक कजली, कजली बनानी है, फिर चूर्ण ऐड करने हैं एक के बाद एक, फिर मर्दन करना है, फिर एक रति की हमें वटी बना लेनी है और फिर उसको ग्लास बोतल में स्टोर कर लेनी है। इसका डोज क्या रहेगा, 1 से 2 रति। अनुपाने हनी, क्योंकि श्वास कुठार रस है, श्वास में हम हनी यूज़ करते हैं, इसलिए श्वास, कास, वात, कफज रोग इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर बताया गया है वात विध्वंस रस, इसका रेफरेंस है AFI पार्ट 1 और मेन रेफरेंस क्या बोला गया है, योग रत्नाकर। श्लोक आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, हम सीधा इंग्रेडिएंट देखेंगे। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। पहले आपको मैं पंचामृत परपटी के बारे में बता देती हूँ। उसमें 5 इंग्रेडिएंट होते हैं, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लोह भस्म, यहाँ पे भस्म आएगा, लोह भस्म, ताम्र भस्म और अभ्रक भस्म। तो ये 5 हो गए पंचामृत परपटी के इंग्रेडिएंट, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लोह भस्म, ताम्र भस्म और अभ्रक भस्म। तो आपको क्या करना है, पंचामृत परपटी याद रखनी है, पर यहाँ पे सभी की कौन सी इक्वल क्वांटिटी है, उसमें सभी की क्वांटिटी डिफरेंट है। पर कौन से 5 इंग्रेडिएंट आएंगे, पारद, गंधक, लोह भस्म, ताम्र भस्म और अभ्रक भस्म। फिर नाग और बंग भस्म ले लेनी है। फिर क्या आएगा, वत्सनाभ है और शुद्ध टंकण। वत्सनाभ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ उसका एंटीडोट टंकण भी यूज़ करेंगे, शुद्ध वत्सनाभ और शुद्ध टंकण। फिर क्या है, त्रिकटु है, सूंठी, मरीच और पिपली। तो क्या आ गया, पंचामृत के 5 इंग्रेडिएंट आएंगे पंचामृत परपटी। फिर नाग, बंग वो 2 हो गए। फिर क्या है, त्रिकटु यानी वो 3 हो गए और दूसरे 2 कौन से हैं, वत्सनाभ और टंकण। तो टोटल कितने हो गए, 12 इंग्रेडिएंट हो गए, 5 और 3 8 और 4 12, यानी कि 5 पंचामृत वाले, 2 वत्सनाभ और टंकण हम बोलेंगे, फिर 3 त्रिकटु के 3 और 2 नाग और बंग भस्म। यहाँ पे नाग और बंग भस्म यूज़ हो रही है, ताम्र भस्म भी यूज़ हो रही है, तो इसकी जो सेल्फ लाइफ रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 5 साल, क्योंकि इसमें वत्सनाभ भी यूज़ हो रहा है, सूंठी, मरीच, काष्ठ औषधि भी है इसलिए। फिर है भावना द्रव्य, तो त्रिकटु है, चित्रक है, कुष्ठ है, त्रिफला, भृंगराज, निर्गंडु, अर्कदूत, तामल की यानी कि भूमि आमल की, चंद्रशूल, जर, नींबू स्वरस, 10 इसके जो भावना द्रव्य दे रखे उन सभी की 3-3 भावना देनी है, यानी कि 30 भावना होगी टोटल। और फिर हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मुलेशन वात विध्वंस रस जो है वो हमारा बन जाएगा। इसका डोज बताया गया है 250 mg, यानी कि 2 रति हो जाएगा। वातज शूल है, वातज ग्रहणी है, सन्निपातज रोगी और कफ रोगी है, तो इसमें हम इसका यूज़ करेंगे।